तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन मतलब कि सर्वनाम। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में जानेंगे प्रोनाउन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो पहले बात करते हैं परिभाषा की, मतलब कि डेफिनेशन की। तो प्रोनाउन मतलब कि सर्वनाम वह शब्द होते हैं जिनका प्रयोग नाउन की जगह पर किया जाता है। इसका मेन पर्पस मतलब कि उद्देश्य ये होता है कि नाउन को बार बार रिपीट होने से मतलब कि दोहराने से बचाना। जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, etc, ये सब एक प्रोनाउन हुए। एग्जाम्पल, रवि ने मुझसे कहा कि रवि ने रवि की साइकिल खो दी। तो इस सेंटेंस में रवि का नाम बार बार आ रहा है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे नहीं बनाएंगे कि रवि सेड टू मी दैट रवि हैड लॉस्ट रवीज बाइसिकल, बल्कि इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, रवि सेड टू मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज बाइसिकल। क्योंकि रवि का नाम बार बार रिपीट हो रहा है और नाउन को बार बार रिपीट होने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। रवि सेड टू मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज बाइसिकल, तो इस सेंटेंस में ही और हिज रवि को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ही और हिज एक प्रोनाउन हुए। अब देखते हैं प्रोनाउन मतलब कि सर्वनाम के प्रकार। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए 9 प्रकार के प्रोनाउन मतलब कि सर्वनाम। तो पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस मतलब कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम के भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस मतलब कि कर्ता सर्वनाम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कर्म सर्वनाम, पोजेसिव प्रोनाउंस मतलब अधिकार बताने वाला सर्वनाम। तो पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को नॉमिनेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। वाक्य में जो काम करता है उसे ही सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, इट, दिस, etc, ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। और टीचर एक व्यक्ति होता है, वाक्य में जो काम करता है उसे ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इस सेंटेंस में टीचर काम कर रहा है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मतलब कि मेरी बात हो रही है। और टीचर एक व्यक्ति है। यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे छात्र हो, ये एक नहीं मेरे होगा, तुम मेरे छात्र हो। तो इस सेंटेंस में भी स्टूडेंट काम कर रहा है। यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे छात्र हो। और स्टूडेंट भी एक व्यक्ति है। इट इज़ अ बुक, ये एक किताब है। इस सेंटेंस में किताब मतलब कि बुक काम कर रही है और बुक एक वस्तु है, मतलब किताब कोई एक चीज़ है। तो इट इज़ अ बुक, ये एक किताब है, ये हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। वी आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं। तो हम सब तो एक व्यक्ति हैं और इस सेंटेंस में हम काम कर रहे हैं, तो इसीलिए वी जो होगा वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि वाक्य में जो काम करता है उसे ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की। तो वाक्य में जिस पर काम होता है उसे ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे यू, मी, अस, हिम, हर, देम, etc, ये सब एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की। तो मदद तो मैंने की, लेकिन उसकी मदद की, उसकी मतलब किसी और की। जैसे अगर सेंटेंस ऐसा होता कि मैंने अमन की मदद की, आई हेल्प्ड अमन, तो अमन एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता। मदद तो मेरे द्वारा ही हुई है, लेकिन अमन के लिए हुई है, तो अमन एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि वाक्य में जिस पर काम होता है उसे ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो इस सेंटेंस में काम अमन पर हो रहा है और इसीलिए अमन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की, तो उसकी जो होगा यानी कि जो हर होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा।
पेरेंट पनिश्ड अस, माता पिता ने हमें दंड दिया। मतलब कि दंड देने का जो काम है वो माता पिता के द्वारा हो रहा है, लेकिन दंड किसे दिया जा रहा है? हमें, मतलब कि अस, हमें। तो इस सेंटेंस में अस यानी कि हमें जो होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि वाक्य में जिस पर काम होता है उसे ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इस सेंटेंस में काम हम पर हो रहा है, दंड हमें दिया गया है, तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुए। आई सॉ देम, मैंने उन्हें देखा। मतलब कि देखने का काम तो हमारे द्वारा हुआ, लेकिन हमने उन्हें देखा। तो उन्हें यानी कि देम, तो देम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में जिस पर काम हो रहा है वो उन्हें है, यानी कि देम। आई सॉ देम, मैंने उन्हें देखा। वी कॉल्ड हिम, हमने उसे बुलाया। तो बुलाने का काम तो हमारे द्वारा हुआ है, लेकिन हमने उसे बुलाया, तो उसे जो होगा यानी कि हिम। अगर लड़का है तो हिम, और अगर लड़की है तो हर। वी कॉल्ड हिम, हमने उसे बुलाया, तो उसे यानी कि हिम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो मतलब कि सेंटेंस में जो काम करता है उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, और काम जिस पर होता है उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस की। तो वाक्य में अगर हक जताने या फिर अधिकार बताने का पता चल रहा हो तो उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउंस जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, इटीसी, ये सब एक पॉजेसिव प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल, ये किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन। दिस बुक इज़ माइन मतलब कि ये किताब मेरी है। मेरी है मतलब कि मैं इस पर अपना मालिकाना हक जता रहा हूँ, मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी बुक है। दिस बुक इज़ माइन। क्या ये बैग तुम्हारा है? इज़ दिस योर बैग? क्या ये बैग तुम्हारा है? इज़ दिस योर बैग? मतलब कि मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये बैग तुम्हारा है? तुम्हारा है मतलब कि क्या इस बैग पर तुम्हारा हक है? इज़ दिस योर बैग? क्या ये बैग तुम्हारा है? वह घर हमारा है। दैट हाउस इज़ आवर्स। वह घर हमारा है। दैट हाउस इज़ आवर्स। मतलब हम बता रहे हैं कि वह घर हमारा है, उस घर पर हमारा हक है। तो इन सभी सेंटेंसेस में हक जताने या फिर अधिकार बताने का पता चल रहा है, तो इसलिए ये सारे सेंटेंसेस पॉजेसिव प्रोनाउंस होंगे। नोट, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब से पहले, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के बाद, और पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग अधिकार बताने के लिए, मतलब कि हक जताने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया 3 पार्ट्स पर्सनल प्रोनाउन के, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये 3 पार्ट हैं पर्सनल प्रोनाउन के। अब हम बात करते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस किसी स्पेसिफिक वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा मतलब कि संकेत करते हैं, उन्हें डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इटीसी, जब ये वर्ड्स अकेले होते हैं, मतलब कि इनके साथ कोई नाउन नहीं होता, तब ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। लेकिन अगर इन वर्ड्स के साथ कोई नाउन आ गया तो ये वर्ड्स डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं, एडजेक्टिव प्रोनाउंस बन जाएंगे। एग्जाम्पल, दिस इज़ गुड मतलब कि ये अच्छा है। दिस टॉय इज़ गुड, ये खिलौना अच्छा है। तो दिस इज़ गुड, ये अच्छा है, इस सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है, लेकिन दिस टॉय इज़ गुड, ये खिलौना अच्छा है, इस सेंटेंस में जो टॉय हो गया वो एक नाउन हो गया। और जब दिस के साथ टॉय आ गया तो ये सेंटेंस अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहा। दिस इज़ गुड, ये सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन दिस टॉय इज़ गुड, ये सेंटेंस एडजेक्टिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि गुड जो है वो टॉय की खूबी को बता रहा है कि ये खिलौना बहुत अच्छा है। दैट इज़ लॉन्ग मतलब कि ये लंबा है या फिर लंबी है। इस सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है, तो ये सेंटेंस डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। बट दैट स्ट्रीट इज़ लॉन्ग, ये गली लंबी है। तो अब ये सेंटेंस में गली मतलब कि एक नाउन आ गया, तो अब ये सेंटेंस एडजेक्टिव प्रोनाउन का हो गया। दैट स्ट्रीट इज़ लॉन्ग, ये गली लंबी है। तो कहने का अर्थ बस इतना है कि दिस, दैट, दीज, दोस, इटीसी
ये वर्ड्स अगर अकेले होते हैं, मतलब कि इनके साथ अगर कोई नाउन नहीं होता, तो ये डेमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। लेकिन अगर इनके साथ कोई नाउन आ गया तो ये वर्ड्स एडजेक्टिव प्रोनाउन बन जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी बचे हुए प्रोनाउंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का ये लेक्चर कैसा लगा, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।